रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से से तो आंखें निकाल लो, सीधा जमीन का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताऊं साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगाता है बेली में जाए लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए हों बचब ने कन्फर्म आग पे लाई जाब पहुंचते मान तो गोली मार दिए। जब गोली मार दिए तो हम मर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए नान नान लड़कियां विधवा पेंसिल लागू कराए ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। इधर इधर सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहा था रे तू, क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। कहा था तू क्या कर रहा था? मेरे सवाल का जवाब दे मुझे। क्या बताए बाबूजी, अगर अब हम मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। ऐ साला, तेरे को कोई बात ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाती कहते बाबूजी आज हम ड्यूटी पावर से लेट हो गए। आज हमारी गलती छाना। तेरी गलती को छानू साले। तुमको एक नशा करने वाली चीज है, भांग धतूरा है साले जो तुझको छानू। गलती को क्षमा करो ऐसा बोला जाता है। आज लेट हो गया, अब आइंदा लेट ना हो, बराबर ड्यूटी पे आओ। आप हमारी गलती माफ करा। बाबूजी जैसे आप आए हैं अपने दर्शक भाइयों को आप अपने मुखार बिंदी से स्वयं बता दीजिए आप कहाँ की रहने वाली, आपका नाम और आपका काम क्या है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का मेरा बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है,
हम अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। प्रिय अतुल्य साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों, जिला राय बरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय दोस्तों, मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है बुराना। बाबू गणेश राय खुराना न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। दोस्तों, घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। साथियों, मैं अकेला नहीं हूँ, जी बाबूजी। हम दो भाई हैं। मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगा राम खुराना है। मेरी भाभी है जिनका नाम श्रीमती गुलाब कली खुराना है। दोस्तों, मेरे भैया के पास चार बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़का है और 1 लड़की। दोस्तों, सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञानचंद है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे भाई का एक लड़का है जिसका नाम गुलाब चंद है। उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम बाबूजी। ये शोरगुल इतना हो रहा है कि ये सब दर्शकों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। साथियों, उससे छोटा मेरे चाचा का एक लड़का और है, मेरे भाई का, जिसका नाम गोविंदा है। उससे भी छोटी मेरे भाई की एक लड़की है जिसका नाम गरिमा है। ऐ धर्मेंद्र बाबूजी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। तुम जानता है कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तनकौ ना है। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी जी बाबूजी। ना जाने क्यों मुझे एक बात की चिंता हमेशा लगी रहती है। कौन सी बात है बाबूजी? जानना चाहता है तो? कौन सी बात है? बात यह है कि मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए, लेकिन मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं, और मेरे भैया को 30 वर्ष की शादी में 4 बच्चे। क्या तुम ये बता सकता है कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? का बाबूजी, सोचे वाली बात। तोहरे बड़का भैया 4 लड़कियां और तोहरे 1 लड़कियां ना नहीं। का बाबू, जब तोहरे 1 लड़कियां ना आई ना, कहूँ तो हर कॉलेज प्लेट तना साला, मैं कोई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हूँ साला जो मेरा क्लच प्लेट खराब है। बात ये नहीं है। तुम जानना चाहता है कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? काहे बिना? क्योंकि कल
मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंचा तो वहां हमारी मुलाकात वहां के एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई। यानी कि एक ओझा से मेरी मुलाकात हुई। उस ओझा का नाम साबिर था। उसने मुझे देखा तो मुझे देखता रह गया और बोला कि बाबू गणेश राय खुराना जी, जैसा मैं आज आपको देख रहा हूं इसके पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने अपनी समस्या को बताया तो उस ओझा ने क्या कहा मालूम है तुझे? का कहें? उसने कहा कि मैं बताऊं कि आपकी पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? काहे लिए? मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में बहुत कर दिया है। जैसे ही मैंने उस ओझा की बात को सुना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा खून खौल गया कि मेरा सगा भाई हो करके एक माँ की कोख से पैदा हो करके मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है। आज मेरे कलेजे के अंदर बदले की आग धधक रही है कि अगर मेरा भाई हो करके मेरे साथ ऐसा किया है तो आज मैं उसको ऐसी दुनिया में लेकर के जाऊंगा जो कभी वो सोचा नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम बाबू गणेश राय। बाबूजी चला जा मेरे कमरे में। जिस बेड पे मैं सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा हुआ है। हथियार को ले आ और हमको दे। आज हम उस गंगाराम को ये बता देंगे कि तू किसी के साथ और धोखा करता तो मैं लड़ाई लड़ लेता, लेकिन तो अपने भाई के साथ किया है। आज तुझको टुकड़े का टुकड़े काट डालूंगा गंगाराम, तेरी कहानी को खत्म कर दूंगा। क्यों रे धर्मेंद्रवा, हथियार ले आया मेरा? हाँ ला मुझे दे। इसे पकड़ो। दोस्तों ये है मास्टर पन्नालाल पाल डांसर की कटारी गंगाराम। आ तेरी खत्म करूंगा कहानी सारी। ये बता टाइम क्या हो रहा है? इतनी समय रात के 3 बजाता है। 3 बज रहा है। हाँ। मेरा भाई अपने कमरे में सोता होगा। हाँ। चल मेरे साथ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू कर। तू कहीं करो ना रे। क्या हुआ तुझे? हमारे हाथ में खून लगा है। गंगाराम अब भूताइए तो पहले हम इनके पकड़िए। इतनी थोड़ी सी रक्त को देख करके साला तो इतना भयभीत और इतना डर गया रे। मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। मैं किसी भी काम को अंजाम देता हूँ तो कोई प्रमाण और कोई सबूत नहीं छोड़ता। चल मेरे साथ। मेरा चारपाई भाई जिस चारपाई पे सोता था उस चारपाई के नीचे एक गड्ढा खोद
आज उसी की कत्थे के नीचे उसकी लाश को दफन कर देगी।